नमस्ते दोस्तों। पिछले 2 एपिसोड्स में हमने इमोशनल इंटेलिजेंस पे चर्चा करी है और ये जानने की कोशिश करी है कि व्हाई इमोशनल इंटेलिजेंस इज सो इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स। उसके अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में हमने जाना, ये जाना कि सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर को हम कैसे लाइफ में अपनी ला सकते हैं, उतार सकते हैं, इंटरनलाइज कर सकते हैं और साथ ही साथ इम्प्रूव कर सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस के जो तीसरा कंपोनेंट है, दैट इज मोटिवेशन। दोस्तों, हम सब सपने देखते हैं, हमारे बहुत सारे एस्पिरेशंस होते हैं लाइफ में जिनको हम अचीव करना चाहते हैं, मगर लाइफ में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू इज द लेवल ऑफ मोटिवेशन। अगर हम ये कहें कि अभिप्रेरणा का जो स्तर है हमारे जीवन में, किसी भी गोल के प्रति जो हमारा डिवोशन है, कमिटमेंट है, उसके अंतर के कारण हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। आज के इस एपिसोड में हम जानने की कोशिश करेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज द मोटिवेशन इज ऑल अबाउट, व्हाट आर द मेंटल ब्लॉकेजेस, मेंटल बैरियर्स कौन कौन से हैं जिसकी वजह से हम अपने गोल के प्रति वो मोटिवेशन नहीं रख पाते, एंड द थर्ड वन इज हाउ कैन वी अचीव डिग्री ऑफ मोटिवेशन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द गोल। तो पहली चीज क्या है, मोटिवेशन है क्या, व्हाट एक्चुअली मोटिवेशन इज। फॉर मी मोटिवेशन इज ऑल अबाउट a psychological drive that keeps you going, the fire, the hunger within you, the psychological orientation of a person to achieve the goal. जब आपको कोई भी नोटिस नहीं कर रहा है तब भी आप उसी तन्मयता के साथ, उसी लगन के साथ आप अपने लक्ष्य के प्रति लगे हुए हैं, ये आपके अभिप्रेरणा का स्तर है। एक मानसिक प्रवृत्ति है, एक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है अपने लक्ष्य के प्रति, जो हमें हमारे गोल के प्रति एक कंसिस्टेंसी देती है, एक निरंतरता देती है, और असफलताओं के बावजूद भी, फेलियर्स के बावजूद भी वी आर टुवर्ड्स अवर गोल। दैट इज मोटिवेशन। फिर वो कौन से ऐसे ब्लॉकेजेस हैं जिसकी वजह से हम चूक जाते हैं अपने गोल से। फॉर मी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज लैक ऑफ इनफ क्लैरिटी इन अवर गोल्स। हमारे गोल्स में एक स्पष्टता ना होने के कारण हम भ्रमित होते रहते हैं और जिस स्तर का एक एफर्ट चाहिए होता है वो हम नहीं दे पाते, जिसकी वजह से हमारा डिटर्मिनेशन, हमारा कन्विक्शन, हमारी जो ड्राइव है, हमारे अंदर जो फायर है वो उतनी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी स्पोर्ट्स पर्सन लाइक विराट कोहली, इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में जो उन्होंने अचीव किया है, दैट इज बिकॉज ऑफ हिज हंगर टू अचीव। सो फर्स्ट मेंटल ब्लॉकेज इज द लैक ऑफ इनफ क्लैरिटी which reduces the determination, the conviction towards goal. Second thing जो बहुत important है, lack of self belief within oneself. हम गोल तो सेट कर लेते हैं, बट लक्ष्य के प्रति हमारा जो आत्मविश्वास होना चाहिए अपने अंदर कि मैं वो अचीव कर सकता हूं, उसकी कमी के कारण, उसके अभाव के कारण ऐसा होता है कि हम उतना अभिप्रेरणा का स्तर नहीं रख पाते। इसके बाद प्रोसेस को लेके बहुत सारे एप्रीहेंशंस होते हैं। एक लंबी प्रक्रिया होती है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, और बहुत से भय, बहुत से डाउट्स हमारे अंदर होते हैं उस प्रोसेस को लेके। बिकॉज ऑफ दोज डाउट्स भी हम अपने मोटिवेशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते हैं। गीता में इसका एक बहुत अच्छा एक उदाहरण है कि चैप्टर 2 में जो कहा है कि संशय रहित ही
हमारा मार्ग प्रशस्त करती है। संशय रहित बुद्धि ही हमारा मार्ग प्रशस्त करती है। इसका अर्थ यही है कि हम अपने गोल्स के प्रति जो डाउट्स हैं उनको पहले क्लियर करें। जितने भी हमारे मन में भय हैं, शंकाएं हैं, उसको हम पहले दूर करें। चौथी चीज इसी से जुड़ी हुई है, जब ये डाउट्स होते हैं तो हमारा जो मेंटल प्रिपरेशन होता है, द मेंटल प्रिपरेशन एस्पेक्ट ऑफ द मोटिवेशन, वो उतना अच्छा नहीं होता है। क्योंकि हमारे अंदर डाउट्स हैं, वी आर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड टू मूव अहेड। तो ये सारी चीजें मिलके कहीं ना कहीं हमारे अभिप्रेरणा के स्तर को, हमारे मोटिवेशन के लेवल को रिड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से हम अपने गोल के प्रति आगे नहीं बढ़ पाते या हम अचीव करने से चूक जाते हैं। तो अब आती है व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए। इसके लिए कुछ 2-3 टेक्निक्स हैं जो आप सीख सकते हैं। पहला, जब भी आप गोल सेट करें, गोल सेट करते वक्त आप ये सोचें कि द गोल शुड बी सेट नॉट टू इम्प्रेस अदर्स बट टू एक्सप्रेस योर ट्रू सेल्फ। ज्यादातर लोग दूसरों को देख के अपने गोल सेट करते हैं लाइफ में, और इसीलिए डिस्ट्रैक्शंस, बहुत सारे भटकाव, बहुत सारे भ्रम रहते हैं। तो इसके लिए इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, सेल्फ एनालिसिस की, जिसकी बात मैंने पिछले 2 एपिसोड्स में बात की है कि सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ रेगुलेशन आपको अपने बारे में यह ज्ञान देगा कि आपका गोल क्या होना चाहिए। व्हाट इज योर ट्रू सेल्फ, व्हाट इज योर रियल सेल्फ। तो गोल जब भी आप सेट करें, इट शुड बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नॉट इम्प्रेसिंग एनीबडी बट selecting a goal which can express your real self. तो once the clarity of goal is achieved, गोल को हमने सेट कर लिया, इसकी एक छोटी सी टेक्निक आप कर सकते हैं कि आपके मन में जो भी गोल है उसको आप लिखने की कोशिश करें, राइटिंग द गोल। आप जब भी लिखने की कोशिश करें और आपके मन में अगर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, कोई भी डाउट्स रेज हो रहे हैं, इट मीन्स कि आपके मन में गोल को लेके अभी बहुत सारी शंकाएं हैं जिनको आपको दूर करना है। लिखने से वो क्लैरिटी आती है। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें वो गोल के बारे में जो थिंकिंग पार्ट है, जो रिफ्लेक्ट पार्ट है ऑन द गोल, वो अचीव होता है। तो स्टार्ट राइटिंग अबाउट योर गोल, व्हाट इज द गोल। और अगर जो डाउट्स आ रहे हैं, तो आप उनको, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो आपके जानने वाले लोग हैं, और स्वयं की सेल्फ एनालिसिस से, सेल्फ असेसमेंट से, जो लास्ट 2 एपिसोड्स में हमने चर्चा करी है, उसके माध्यम से आप एक क्लैरिटी ऑफ गोल को अचीव करने की कोशिश करिए। तो जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में गोल के प्रति क्लैरिटी आ जाती है, तब सेकेंड स्टेप आता है जिसको हम कहते हैं गोल कनेक्शन। जब भी हमारा कनेक्शन हमारे गोल से बहुत स्ट्रांग बन जाता है, बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग बन जाती है, तो हमारा लेवल ऑफ मोटिवेशन भी कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए जो ड्राइव आपके अंदर उत्पन्न होती है, गोल कनेक्शन से ही बनती है। बहुत बार 2 फैक्टर्स काम करते हैं हमारी लाइफ में। एक है जिसको हम कहते हैं पुल फैक्टर, एक है पुश फैक्टर। ज्यादातर लोग जो अपने गोल्स को सेट करते हैं वो पुल फैक्टर से होते हैं, यानी बाहरी चीजों के, गोल के आकर्षण में वो बात होती है कि वो गोल की प्रति आकर्षित होते हैं। उसकी वजह से, गोल के जो अट्रैक्शंस हैं, जो फीचर्स हैं, उसकी वजह से गोल सेट करते हैं। बट जो पुश फैक्टर है, जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, उसकी ओर ध्यान कम रहता है। हमारी क्या इच्छा है, हमारी क्या स्ट्रेंथ है, हम क्या बनना चाहते हैं,
दूसरे क्या चाहते हैं कि गोल के क्या अट्रैक्शन है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक्सटर्नल फैक्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, या हमारे इंटरनल फैक्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग फैक्टर्स में बिलीव करते हैं उनका लेवल ऑफ मोटिवेशन उनसे कई गुना बेहतर होता है जो एक्सटर्नल स्टिमुलस से प्रेरित होके गोल को चूज करते हैं। तो गोल कनेक्शन पहली चीज है, क्लैरिटी ऑफ गोल, जिसको हम राइटिंग वर्क से, इंट्रोस्पेक्शन से, सेल्फ असेसमेंट से, सेल्फ अवेयरनेस से अचीव करते हैं। दूसरा, गोल कनेक्शन की जो बॉन्डिंग है दैट शुड बी स्ट्रांग, और वो आती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन से। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जब भी गोल सेलेक्ट करें, हम उस गोल के साथ एक हायर पर्पस जरूर जोड़ें। फॉर एग्जाम्पल, कोई सिविल सर्वेंट बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, देयर कैन बी डिफरेंट गोल्स, बट उसके साथ यदि हम एक नोबल कॉज, एक हायर पर्पस जोड़ देते हैं तो भी लेवल ऑफ मोटिवेशन हमारा कई गुना बढ़ जाता है, बिकॉज वी हैव अ वेरी गुड नोबल कॉज or a social cause attached or associated with the goal, we are in a better position in moving towards that goal. वो हमें नई ऊर्जा, नई शक्ति का संचार करता है। चौथी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इमोशनल कनेक्ट। किसी भी गोल के प्रति जब हमारा भावनात्मक संबंध हो जाता है तो हमारी अभिप्रेरणा का स्तर भी कई गुना बढ़ जाता है। जैसे कोई आपको चैलेंज कर दे या आप ही अपने आप को कोई चैलेंज दे दें। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो स्पेशली गिफ्टेड हैं या फिजिकली चैलेंज लोग हैं, उनके एग्जाम्पल्स भी हम ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अरुणिमा सिन्हा का नाम आपने सुना होगा। चलती ट्रेन में रॉबर्ट्स ने उन्हें धक्का दे दिया था, उनके पैर चले गए थे। शी इज फर्स्ट एम्प्यूटी क्लाइंबर ऑफ माउंटेन एवरेस्ट। उसी तरह आप गिरीश शर्मा का नाम आपने सुना होगा, उनके भी बचपन में पैर चले गए थे, लेकिन ही वेंट ऑन टू बिकम अ बैडमिंटन चैंपियन। उसी तरह आप शेखर नायक का नाम आपने शायद सुना हो, जो T20 ब्लाइंड वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप के विजेता है। 32 सेंचुरीज हैं उनकी। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। मतलब एक भावनात्मक चुनौती जब आपको मिलती है तो आपको वो हिलाती है, आपको वो मूव करती है। वो कुछ अगर ऐसा हो तो आपका अभिप्रेरणा का स्तर बढ़ सकता है। एक छोटी सी टेक्निक मैं और बताता हूं कि कैसे आप अपने संकल्प शक्ति को मजबूत करें, हाउ टू स्ट्रेंथन योर विल पावर। जब भी हम इनहेल करते हैं करें तो अपने गोल को दोहराते जाएं। इनहेल करने के बाद जब भी हम डीप इनहेलिंग करें और अपने सबकॉन्शियस माइंड में हम अपने गोल को रिपीट करें। वंस वी कीप ऑन रिपीटिंग दैट गोल वाइल डीप इनहेलिंग, हमारा जो कनेक्शन है गोल के साथ वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, हमारी संकल्प शक्ति भी बढ़ती जाती है। मतलब एक तरीके से गोल को हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में ले जाते हैं, उसे इंटरनलाइज करते हैं। इट इज कॉल्ड एज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ये कुछ 4-5 स्टेप्स अगर हम कर लेते हैं, तरीके अपना लेते हैं, तो हमारा जो गोल के साथ कनेक्शन है दैट बिकम्स मच मोर स्ट्रॉन्गर। एंड वंस दैट रिलेशनशिप इज बिल्ट, हमारा जो ड्राइव है, जो साइकोलॉजिकल ड्राइव है, जो मोटिवेशन है, वो कई गुना बढ़ जाता है। आजकल लॉकडाउन का पीरियड है, हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हाउ वी शुड कीप अवरसेल्व्स मोटिवेटेड। तो यदि आपके गोल क्लियर हैं लाइफ में और आप एक सुधार की प्रक्रिया में हैं, तो आप इस समय का उपयोग अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ मोटिवेशन का कितना हमारी लाइफ में है, क्योंकि जितने भी हमारी उपलब्धियां हैं जीवन में, तो वो अभिप्रेरणा के स्तर पे ही रहती हैं। और आपकी जो आध्यात्मिक शक्ति है, जो आत्मबल है, जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, उसका एक आध्यात्मिक पहलू भी है।
तो इन सभी बातों पे आप विचार करें और जो बातें हम लोगों ने आज चर्चा में लाए हैं उस पे अगर थोड़ा सा हम विश्लेषण करें, आत्मविश्लेषण करें, तो सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर और अप मोटिवेशन, द डिग्री ऑफ मोटिवेशन, ये हमारे एस्पिरेशंस को, हमारे जो गोल्स हैं उनमें एक स्पष्टता ला के और हमें उस डायरेक्शन में ले जाते हैं जहां पे हम अचीवर हो जाते हैं। तो अचीवर बनने के लिए वी शुड कीप ऑन इंप्रूविंग अवर लेवल ऑफ मोटिवेशन। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और आप अगले वीडियो का भी जरूर इंतजार करेंगे। थैंक यू वेरी मच।